यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे जो कि आ जाएगा 6x प्लस 2। अब आपको ऊपर 6x प्लस 2 बनाना है। ठीक है, क्या दिया है आपको 5x, 5x का 6x बनाना है तो आप इसको 6 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 से 5 कैंसिल, आपको क्या मिल रहा है 6x। तो इसको मैं ऊपर और नीचे 6 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर? तो i इज इक्वल टू, देखो नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 6 और इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ करेंगे तो 6x माइनस का 6 टू जा 12 अपॉन 5। अब आपको चाहिए प्लस का 2, तो आप क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं 2 को ऐड कर देता हूं और ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं तो i इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को एक साथ रखेंगे 6x प्लस 2 और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 12 अपॉन 5 और माइनस का 2। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 22 अपॉन 5 आ जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा 5 अपॉन 6 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल और ये आपका 3 टाइम कैंसिल। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 11 अपॉन 3। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। सबसे पहले 3 को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपॉन 3, 3 कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा और प्लस का 1 अपॉन 3। अब आपको क्या करना है x का कोफिशिएंट, देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा 1 अपॉन 3, इसका स्क्वायर कर दो 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यही कर लेते हैं। देखो ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस का था आपका 1 अपॉन 3। ठीक है, अब इतना पोर्शन ध्यान से देखिए, ये बन गया x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। i इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 11 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये बन गया आपका x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, माइनस का 1 अपॉन 9 और प्लस का 1 अपॉन 3, एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस का 1 प्लस का 3, तो आ जाएगा 2 अपॉन 9, जिसको हम लिख देंगे रूट 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 एफ डेस अपॉन एफ एक्स, लोग एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लोग एफ एक्स। एफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11 अपॉन 9। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसको आप x मान लो तो x स्क्वायर हो गया, इसको a मान लो तो a स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। 1 अपॉन a क्या है रूट 2/3,
तो 3 ऊपर चला जाएगा और √2 आपका नीचे रह जाएगा। tan इनवर्स x, x आपके पास है x प्लस 1/3 अपॉन में a √2/3 और प्लस का c। ठीक है, अब देखो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 tan आपके पास आ जाएगा 5/6 log ऑफ 3x² प्लस का 2x प्लस 1 और माइनस का 11/3√2। इसका एलसीएम ले लीजिए जो कि 3 आ जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x प्लस का 1, एलसीएम से 3 कैंसिल, अपॉन में √2 आ जाएगा और प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10। सबसे पहले मैं नीचे का डेरिवेटिव करूंगा जो कि आएगा 6x प्लस 13। अब ऊपर आपको 6x प्लस 13 बनाना है। यहां आपको x दिया है, 6x बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो i इजिकल टू, ये मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर करेंगे तो 6x प्लस 6 5 जा 30 और अपॉन में 3x² प्लस का 13x माइनस 10। अब मुझे प्लस का 13 चाहिए, तो इस 30 को मैं लिख दूंगा प्लस का 13 और प्लस का 17 और इनटू में dx। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो i इजिकल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 13 और अपॉन में 3x² प्लस का 13x माइनस 10 इंटू dx और प्लस का 17/6 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x² प्लस का 13x माइनस 10। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये f' अपॉन fx की फॉर्म में है और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के मेथड में सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 करना होता है, तो आप नीचे से 3 को कॉमन ले लो। ठीक है, इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो। 13/3 का हाफ क्या होगा, 13/6। इसका स्क्वायर कर दो, 169 और 36। इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो i इजिकल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 13 अपॉन में 3x² प्लस का 13x माइनस 10 इंटू dx प्लस 17/6 3 जा 18 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 13x/3। इसको ऐड कर दो, तो ये मैं ऐड कर देता हूं 169/36 और ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और माइनस में हमारे पास है 10/3। अब इतना पोर्शन देखिए, ये आपका हो गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कॉपी कर दो, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 13 अपॉन में 3x² प्लस 13x माइनस 10 इंटू dx प्लस 17/18 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये आपका बन गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 36 माइनस का 169 और माइनस का 120, तो ये माइनस का 289/36, जिसको हम लिख देंगे माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं x मान लू और इसको a मान लू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx अपॉन x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस का c। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इजिकल टू
1/6, ये आपका एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log एफ एक्स। एफ एक्स है आपके पास 3x² प्लस का 13x माइनस 10, ठीक है, और प्लस का 17/18, तो 17/18 इंटू में 1/2a, ए क्या है 17/6, और log ऑफ x, x क्या है x प्लस 13/6, ये आपका x हो गया, और a है आपके पास 17/6, और नीचे आ जाएगा x प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस का c। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 6 से ये 3 टाइम कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/6 log ऑफ 3x² प्लस का 13x माइनस 10 और प्लस का 1/6 log ऑफ, देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x, और प्लस का 13 माइनस का 17, तो माइनस का 4 बचेगा, और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे उसका भी 6 आएगा, ऊपर वाले एलसीएम से नीचे वाला एलसीएम कैंसिल, 6 इंटू एक्स 6x प्लस का ये हो जाएगा 30। अब देखो 2 का डिवाइड भी कर दो इसमें, तो ये तो आ जाएगा आपका 3, और ये बन जाएगा 2, ये 3, और ये आपका प्लस का 15 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 13 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 7x। सबसे पहले तो आप कोस स्क्वायर को साइन की टर्म में लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 इंटू कोस एक्स dx, और अपोन में 13 माइनस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स। अब आपको साइन एक्स को t लेना है, ठीक है, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ये इतना पोर्शन आपका dt में चला गया, हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 इंटू dt, और अपोन में ये हो गया आपका टी स्क्वायर, पहले इसको लिख देता हूं, माइनस का 7t 12 प्लस 13 प्लस का, और ये आपका माइनस का, तो प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे जो कि आएगा 2t माइनस 7। अब ऊपर मेरे को 2t माइनस 7 करना है, यहां क्या दिया गया है आपको 3t, इसको आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 2t मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 2/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो नीचे करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2 2 जा 4/3। अब आपको -7 चाहिए, तो इसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो ये मैं 7 को ऐड कर देता हूं और ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और अपोन में क्या है टी स्क्वायर माइनस 7t और प्लस का 12 इंटू डी टी। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करेंगे तो i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस का 7, इसको एक साथ लिखेंगे, और अपोन में टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस का 12 और dt, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 3/2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस का 4/3 और प्लस का 7, एलसीएम ले लो 3 आ जाएगा, माइनस का 4 21 17/3,
तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 17/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 7t और प्लस का 12। ठीक है, अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस का 7 और अपोन में टी स्क्वायर माइनस 7t और प्लस का 12 dt। यहां बच गया 17/2 प्लस 17/2 और इसका परफेक्ट स्क्वायर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ऊपर लिख देंगे dt और नीचे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब t का कोफिशिएंट देखो 7 का हाफ क्या होगा 7/2 और इसका स्क्वायर 49/4। 49/4 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस का 7t, पहले इसको ऐड कर देते हैं, प्लस का 49/4। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 49/4 और प्लस का 12। ठीक है, तो प्लस में आप 12 लिख देंगे। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 7 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 12 dt। ठीक है, और प्लस 17/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इतना पोर्शन आपका बन जाएगा t माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/4 बचेगा, जिसको हम लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो I इज इक्वल टू 3/2 एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स दैट इज टी स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 12। ठीक है, और प्लस 17/2। अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा 1/2a, a क्या है 1/2 और log ऑफ x माइनस a, तो x आपका है t माइनस 7/2 और a 1/2 और अपोन में t माइनस 7/2 प्लस 1/2 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो गया, इधर वाले को कॉपी कर दो 3/2 log ऑफ, इसके फैक्टर कर लो आप t माइनस 3 और t माइनस 4, ये इन दोनों का फैक्टर आ जाएगा और प्लस का 17/2 log ऑफ, देखो 7/2 और माइनस का 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको मिलेगा t माइनस 4। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो नीचे हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का c। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो यहां log की प्रॉपर्टी लगेगी, log m इंटू n, log m प्लस log n। तो यहां से आपके पास आएगा 3/2 log m दैट इज t माइनस 3, फिर प्लस का आएगा 3/2 log t माइनस 4। ठीक है, अब यहां भी log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्लस 17/2 log m अपॉन n, तो log m और माइनस log n 17/2 log ऑफ t माइनस 3 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये आपका प्लस का 3/2 और ये प्लस का 17/2, इसको ऐड करेंगे तो ये 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 10 टाइम log ऑफ t माइनस 4। ठीक है, और ये 3/2 प्लस का और ये आपका माइनस का, इसको सोल्व करेंगे ना, देखो 3/2 माइनस 17/2 कितना आ जाएगा, एलसीएम सेम है
तो माइनस का 7 बच जाएगा, तो माइनस का 7 log ऑफ t माइनस 3 और प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो t किसको लिया आपने, साइन x को लिया, तो 10 log ऑफ साइन x माइनस 4 माइनस 7 log ऑफ साइन x माइनस 3 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 28, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहां 3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब देखो 25 के फैक्टर कर दो, 21 और 4 ऐड करेंगे तो 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7 इंटू डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, 25 को हमने स्प्लिट कर दिया 21x प्लस 4x में और प्लस का 28। अब इन दो में कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। ठीक है, तो 3x को आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x, आगे बच जाएगा प्लस का 7। अब इन दो में प्लस 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 7 आ जाएगा। अब मैं x प्लस 7 को कॉमन ले लेता हूं, x प्लस 7 इंटू डी एक्स अपॉन x प्लस 7 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3x प्लस 4। x प्लस 7 से x प्लस 7 कैंसिल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x प्लस 4। अब ये dx अपॉन x की फॉर्म में है जिसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 3x प्लस 4 प्लस c। अब 3x प्लस 4 का नीचे डेरिवेटिव कर दो जो कि 3 होगा, तो 1/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं एक्स क्यूब को लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स दी पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को टी लेना है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया आपका t, x dx ला गया dt अपॉन 2 में, और इसके अपॉन में आएगा t स्क्वायर प्लस t और प्लस 1। ठीक है, अब नीचे का डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव होगा 2t प्लस का 1। अब ऊपर आपको 2t प्लस 1 करना है, t आपको दिया गया है तो 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसको मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब आपको प्लस का 1 चाहिए तो 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट करेंगे तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 इंटू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, उसके बाद -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, t का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, 1/4 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 1/4 को मैंने ऐड किया, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस का 1।
अब ये बन गया आपका t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आएगा I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 1 इंटू dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये बन गया आपका t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 1 3 बचेगा, तो प्लस का 3 जिसको लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये एफ डैश अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो I इज इक्वल टू 1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और माइनस का 1/4 इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए क्या है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद tan इनवर्स x है t प्लस 1/2 अपॉन a √3/2 और प्लस का c, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ t की वैल्यू भी पुट कर दो, t हमने x स्क्वायर को लिया तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन 2√3 tan इनवर्स इसका एलसीएम 2 आ जाएगा 2 इंटू टी 2t t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस का 1 2 से 2 कैंसिल अपॉन में √3 और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ये असिस्टेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 3x अपॉन x दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से x को कॉमन लेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x को कॉमन लूंगा तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन x दी पावर 4 को लिख देंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब मैं x स्क्वायर को t ले लेता हूं, ठीक है। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा और x dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx चला गया dt/2 में और ये हो जाएगा t माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 2t और प्लस का 2, ठीक है। अब ऊपर आपको 2t प्लस 2 करना है तो यहां t है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे करूंगा तो 1/4 हो जाएगा और ये हो गया 2t माइनस का 6 और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। अब आपको प्लस 2 करना है तो 2 को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं तो ये आपके पास आएगा I इज इक्वल टू 1/4 2t और प्लस का 2, इसको एक साथ लिखेंगे 2t और प्लस का 2 और 6 माइनस 2 माइनस का 8 हो गया, अपॉन में लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस का 4 dt माइनस का 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 आ जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है
अब देखो t का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, टी स्क्वायर प्लस 2t, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से पीछे वाले को कॉपी कर दो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 को लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू 1/4 एफ डेस अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में है, तो log एफ एक्स दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 4 और माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 ए आपके पास है √5। ठीक है, फिर log ऑफ x माइनस ए दैट इज t प्लस 1 माइनस √5 और अपॉन में t प्लस 1 और प्लस का √5 और प्लस c। देखो 2 से 2 आपका कैंसिल, t की वैल्यू पुट कर दो, i इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ t, किसको लिया आपने, x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 1/√5 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √5 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5 प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.19 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।